हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? तो अविराज वर्ल्ड स्कूल के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और नाइन्थ क्लास की फिजिक्स के अंदर आज हम बात करेंगे ग्राफ्स रिलेटेड टू मोशन। मोशन से रिलेटेड कुछ ग्राफ्स को हम यहाँ पे स्टडी करेंगे और वन बाय वन करके हमने लास्ट लेक्चर्स के अंदर इक्वेशंस पढ़ी थी मोशन की, हमने मोशन की टाइप्स पढ़ी थी। आज उन्हीं मोशंस को हम थ्योरेटिकल या मैथमेटिकल की बजाय हम क्या करते हैं, उनको ग्राफ्स में रिप्रेजेंट करेंगे। तो वन बाय वन उनको सीखते हैं। आपने दो टाइप का मोशन अब तक पढ़ा है। एक तो आपने पढ़ा था यूनिफॉर्म मोशन। हम बोलते थे वो मोशन जिसके अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम में क्या करेगी, इक्वल डिस्टेंस कवर करेगी। कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करती है, उस ऑब्जेक्ट का मोशन क्या कहलाता है, यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है। एग्जांपल हमने दिया था, कोई बस है, कोई कार है, एक स्मूथ रोड के ऊपर चलती जा रही है, कांस्टेंट स्पीड से वो चलती है, तो उसका मोशन क्या होगा, यूनिफॉर्म मोशन होगा। और दूसरा मोशन आप लोगों ने पढ़ा था नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या पढ़ा था आपने? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। उसी कार के सामने, उसी बस के सामने अगर एक अनइवन रोड आ गया, उबड़ खाबड़ रोड है, गड्ढे हो पड़े, तो उसके ऊपर बस चलेगी, कभी धीरे चलेगी, कभी तेज चलेगी, कभी धीरे चलेगी, कभी तेज चलेगी। ये प्रोसेस क्या होगा, चलता रहेगा। तो इस तरीके से क्या होता है, उस टाइप के मोशन को हम लोग क्या बोल के चलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोल के चलते हैं। देखो, आप लोगों ने सबसे पहले क्या पढ़ा था, डिस्टेंस पढ़ा था, उसके बाद आपने डिस्प्लेसमेंट पढ़ा, उसके बाद आपने स्पीड पढ़ी, उसके बाद आपने वेलोसिटी पढ़ा, और उसके बाद लास्ट में जब वेलोसिटी में भी टाइम के साथ चेंज आता है तो उस फिजिकल क्वांटिटी को हम नाम देते हैं क्या, एक्सीलरेशन। तो फिजिक्स के अंदर 9th क्लास में आपको क्या क्या पढ़ना है, कितने टाइप के ग्राफ पढ़ने हैं। सबसे पहला ग्राफ आपने पढ़ना है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, या आप कह सकते हो डिस्टेंस टाइम ग्राफ। एसटी या एक्सटी ग्राफ इसको बोल के चलते हैं। क्या बोला मैं, एसटी ग्राफ। एसटी ग्राफ का मतलब होता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ओके। दूसरा हम लोगों ने स्पीड पढ़ी थी, टाइम के साथ स्पीड में चेंज आता है तो हमारा ग्राफ बन जाता है स्पीड टाइम ग्राफ, या हम उसको बोल के चलते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जिसको हम लोग वीटी ग्राफ बोलेंगे। वी से किसको रिप्रेजेंट करते थे, स्पीड को या वेलोसिटी को। तो एक ग्राफ बनेगा वीटी ग्राफ और दूसरा एस यानी कि डिस्टेंस, तो बनेगा एसटी ग्राफ, दैट मींस डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो वन बाय वन को क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। देखो, सबसे पहला जो आपका कांसेप्ट है वो ये है कि एक तरफ मैं लिख के चलता हूं एसटी ग्राफ और दूसरा मैं मेंशन करके चलता हूं वीटी ग्राफ। क्या, वीटी ग्राफ यानी कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एसटी ग्राफ यानी कि आप बोल के चलोगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ। एस मींस स्पीड, नॉट स्पीड, दैट इज डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट। देखो, सबसे पहला था यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन की अगर मैं बात करूं तो हमारा ग्राफ कैसा प्लॉट होगा, एक ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर करेगी इक्वल टाइम में। क्या बोला मैंने, ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर करेगी इक्वल टाइम में। तो एक तरफ हम ले लेते हैं टाइम, ओके, ये हो गया आपका ओरिजिन यानी कि 0। एक साइड में हम लोग ले लेते हैं डिस्टेंस यानी कि डिस्टेंस मीटर में गिवन है, टाइम की जो भी यूनिट है आप कह सकते हो सेकंड में रिप्रेजेंट कर रखा है। अब यूनिफॉर्म मोशन के अंदर क्या होता है, ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर करती है इक्वल टाइम के अंदर, तो दैट मींस इक्वल डिस्टेंस कवर करेगी इक्वल टाइम में, तो जो ग्राफ आएगा वो क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। ओके जी। वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करें, अगर हम यूनिफॉर्म मोशन का वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाते हैं तो मैंने एग्जांपल के अंदर बोला था ऑब्जेक्ट क्या करती है, कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करती है। तो टाइम कितना भी चेंज हो जाए, ऑब्जेक्ट की स्पीड को कांस्टेंट रखना है। स्पीड टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही तो आपका जो ग्राफ आएगा वो टाइम एक्सिस के क्या आ जाएगा, पैरेलल आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, क्या आ गया, अगर आपकी स्पीड कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म मोशन है, तो स्पीड टाइम के साथ चेंज होगी नहीं, तो जो हमारा ग्राफ होगा वो टाइम एक्सिस के क्या रहेगा, पैरेलल। और अगर ऑब्जेक्ट की इक्वल डिस्टेंस कवर करती जा रही है इक्वल टाइम के अंदर, तो यूनिफॉर्म मोशन के अंदर ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, लेकिन वो स्ट्रेट लाइन एक एंगल बनाए हुए रखेगी किसके साथ, टाइम एक्सिस के साथ। तो इस तरीके से हमने यूनिफॉर्म मोशन के दो ग्राफ पढ़े, फर्स्ट विद एसटी ग्राफ यानी कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ, दूसरा वीटी ग्राफ दैट मींस स्पीड टाइम ग्राफ। चलिए जी आगे चलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अगर मोशन नॉन यूनिफॉर्म है तो ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर कर ही नहीं सकती है इक्वल टाइम में। तो जो आपका ग्राफ बनेगा, एक साइड में तुमने बेटा टाइम ले लिया, एक साइड में तुमने डिस्टेंस ले लिया, डिस्प्लेसमेंट ले लिया, तो इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं होती है इक्वल टाइम में, तो ग्राफ रहेगा वो क्या रहेगा, इस तरीके का रहेगा, स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी।
या फिर कैसा हो सकता है वो ग्राफ हो सकता है एक साइड में आप टाइम ले लो, एक साइड में डिस्टेंस ले लो, वो इस तरीके का रहेगा। कभी ज्यादा डिस्टेंस कवर होगी, कभी कम डिस्टेंस कवर होगी। तो इस तरीके के ग्राफ्स रिप्रेजेंट होते हैं किसके लिए? नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए। मोशन यूनिफॉर्म होता तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन, अगर यूनिफॉर्म नहीं है तो ओरिजिन से ही स्टार्ट हुआ, बट सिचुएशन क्या आई? स्ट्रेट लाइन ग्राफ प्लॉट नहीं हुआ। और अगर वीटी ग्राफ की बात करूं मैं किसके लिए? नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए। तो एक साइड में बेटा आपने टाइम ले रखा है, एक साइड में स्पीड ले रखी है, ये आपका क्या है? ओरिजिन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? वेलोसिटी टाइम के, स्पीड टाइम के साथ क्या होगी? चेंज होगी। तो मोशन क्या कहलाएगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा। तो आपका ग्राफ कैसा हो सकता है? इस तरीके का प्लॉट हो सकता है। क्लियर? तो यहाँ पे सिचुएशन क्या थी? आपकी स्पीड कांस्टेंट थी, तो टाइम बढ़ता गया, स्पीड में कोई चेंज नहीं आया। नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर स्पीड कांस्टेंट नहीं रहेगी, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है स्पीड क्या होगी? बढ़ती चली जाएगी। इस तरीके के ग्राफ प्लॉट होते हैं किसके लिए? वो ग्राफ प्लॉट होते हैं डिस्टेंस टाइम या वेलोसिटी टाइम ग्राफ या स्पीड टाइम ग्राफ, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए। ओके जी। अगर बोले कि सर ये तो चलो बात होगी मोशन की, एक ऐसा ग्राफ बना के दो जिसके अंदर ऑब्जेक्ट किसमें रहे? रेस्ट में रहे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वो ऑब्जेक्ट किसमें रहे? रेस्ट में। अगर कोई ऑब्जेक्ट किसमें है बेटा? रेस्ट में। तुमने बोला इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट, कोई ऑब्जेक्ट किसमें है? रेस्ट में है, तो ग्राफ कैसा बनेगा? तो जाहिर सी बात है, अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूं तो मेरी डिस्टेंस कितनी कवर हो रही है? 0। मैं कुछ पोजीशन को चेंज ही नहीं कर रहा हूं। तो हमारा जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ प्लॉट हो सकता है वो कैसा हो सकता है? एक साइड में तुम लोगों ने बेटा टाइम ले लिया, एक साइड में तुम लोगों ने डिस्टेंस ले ली। अब डिस्टेंस के अंदर चेंज ही नहीं आ रहा है टाइम के साथ, ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, तो क्या बोला हमने? डिस्टेंस टाइम के साथ डियर स्टूडेंट्स चेंज ही नहीं हो रही है। अगर वो चेंज नहीं हो रही है तो प्यारे बच्चों क्या आएगा? टाइम कितना भी बढ़े डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आ रहा है। देखो इसके अंदर कोई चेंज नहीं आया, एक बिल्कुल कांस्टेंट। तो ये किसका ग्राफ है? ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। किसके लिए? ऑब्जेक्ट किसमें है? रेस्ट में। ऐसा भी हो सकता है कि आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है, ये आपकी टाइम 0, एक साइड में हमने क्या ली? स्पीड ली। तो कंडीशन ये है कि स्पीड, टाइम बढ़ता जा रहा है, स्पीड में कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो एक लाइन ड्रॉ होगी, बट वो केवल और केवल किस पे होगी? एक्स एक्सिस के ऊपर ही ड्रॉ होगी, टाइम एक्सिस के ऊपर ही। टाइम बढ़ता जा रहा है लेकिन स्पीड के अंदर क्या आ रहा है? कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो ये वो सिचुएशन है जब कोई ऑब्जेक्ट इसमें रहे? रेस्ट में रहे। तो इस तरीके से 4 से 5 ग्राफ प्लॉट होते हैं। और जी आगे चलते हैं, बहुत अच्छा कंसेप्ट है कि ग्राफ्स कैसे पढ़े जाएं। ओके जी, देखो अगला जो ग्राफ आता है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो सारे ग्राफ्स आपको नोट करने हैं, कॉपी बनाइए, नोट्स बनाइए, बहुत अच्छा रहेगा। देखिए अगली सिचुएशन आती है, ये तो तब था कि जितने भी ग्राफ्स आपने यहाँ पे देखे सबके सब कहाँ से स्टार्ट हो रहे थे? ओरिजिन से स्टार्ट हो रहे थे, 0 पोजीशन पे। यानी कि एक चीज क्लियर है, ऑब्जेक्ट्स ने अपना मोशन कहाँ से स्टार्ट किया था? रेस्ट से किया था। ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई ऑब्जेक्ट अपना मोशन क्या करे? रेस्ट से स्टार्ट ना करे, कुछ इनिशियल वेलोसिटी या स्पीड के साथ वो क्या करे? अपना मोशन कवर करे। देखो तो हम कंसेप्ट बनाते हैं, इफ एन ऑब्जेक्ट start its motion with some initial speed या फिर वेलोसिटी। एक ऑब्जेक्ट क्या करती है? अपना मोशन स्टार्ट करती है किससे? इनिशियल वेलोसिटी से। देखो जी क्या आएगा, एक साइड में हम लोग लेते हैं क्या? टाइम। एक साइड में हमने क्या ले लिया? स्पीड। तो कंसेप्ट में क्या कहा गया है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अपना मोशन कुछ इनिशियल वेलोसिटी होने के बाद कवर करती है, तो ये तो बेटा ओरिजिन 0, यहाँ पे सब वैल्यू 0, टाइम की वैल्यू 0, स्पीड की वैल्यू 0। लेकिन बोला गया कि कुछ इनिशियल स्पीड है, यानी कि जब टाइम 0 था तो स्पीड क्या नहीं थी आपके पास? स्पीड 0 नहीं थी, कुछ ना कुछ थी, उसको मैंने यूं मान लिया। अब क्या हो रहा है कि टाइम के साथ स्पीड बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है, तो ये लो जी बढ़ती चली गई। अगर वो कांस्टेंट स्पीड से मूव करती तो ऐसे ग्राफ आता। अब क्या बोला गया है कि अगर अपना मोशन स्टार्ट करती है इनिशियल स्पीड से, फिर उसकी स्पीड टाइम के साथ मान लो बढ़ती चली जाती है, तो ग्राफ क्या आएगा? आएगी तो स्ट्रेट लाइन, लेकिन कहां से स्टार्ट नहीं होगी? 0 से स्टार्ट नहीं होगी। एग्जांपल देता हूं, मैंने आप लोगों को पढ़ाया था फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v = u + at। इसमें क्या हो रहा है कि इनिशियल स्पीड u है, मतलब ये है,
उसके बाद जैसे जैसे टाइम बढ़ा, ऑब्जेक्ट का एक्सीलरेशन a था तो स्पीड भी क्या होगी, बढ़ती चलेगी। तो अगर मैं मान के चलूं कि ये टाइम हो गया कितना t, तो ऑब्जेक्ट का एक्सीलरेशन अगर a है तो फाइनल स्पीड कितनी बढ़ गई v। इस ग्राफ को स्टडी करके कल के लेक्चर में हम पढ़ेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ड्रॉ हो सकती है। तो ये वो ग्राफ था स्पीड और टाइम को लेकर के, स्पीड बढ़ती तो है लेकिन कुछ ना कुछ इनिशियल स्पीड रख करके ऑब्जेक्ट ने अपना मोशन स्टार्ट किया था, तो इस तरीके का ग्राफ आता है। ओके, कोई बोले जी आपने पढ़ाया था एक्सीलरेशन, क्या पढ़ाया था, एक्सीलरेशन। हाँ जी बिल्कुल पढ़ाया था एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन के लिए ग्राफ बनाओ। देखो हम बात करते हैं किसके, एक्सीलरेशन की। एक्सीलरेशन में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट की स्पीड कांस्टेंट नहीं होती है, वेलोसिटी क्या होती है, टाइम के साथ कंटीन्यूअसली चेंज होती रहती है। हमने क्या बोला था कि एक्सीलरेशन होता है dv/dt, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो एक्सीलरेशन भी दो टाइप का होता है, एक तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, एक होता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में क्या बोला गया था, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इक्वल रेट से चेंज होती रहती है। तो ग्राफ कैसा आएगा, तो ग्राफ ये आएगा। देखो बेटा एक्सीलरेशन को पढ़ने के लिए क्या बोला, वेलोसिटी में टाइम के साथ चेंज आना चाहिए। तो जाहिर सी बात है एक साइड में आप लोग टाइम लोगे, एक साइड में वेलोसिटी v लोगे, ये आपका ओरिजिन। तो अगर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है, उसको मैंने क्या नाम दिया, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। तो सिचुएशन क्या आई, अगर एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म है तो इक्वल रेट से वेलोसिटी में चेंज आएगा, तो जो आपका ग्राफ रहेगा वो कैसा रहेगा, इस तरीके का रहेगा। एक और मैं आपको बढ़िया चीज बताता हूं, अगर ग्राफ को देख करके आपसे बोले कि एक्सीलरेशन निकालो, या ग्राफ को देख करके आपसे बोला जाए कि आप लोगों को डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट बताना है कितना होगा, तो ध्यान रखना बेटा विटी जो ग्राफ होता है, स्पीड टाइम ग्राफ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है, उसके अंडर का एरिया, इस ग्राफ के अंडर का ये एरिया क्या शो करेगा, ये शो करेगा डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर बाय द ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट किसको कवर करेगा, डिस्टेंस को कवर करेगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर का एरिया किसको शो करता है, डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। और आपसे कोई पूछे कि विटी ग्राफ का स्लोप, स्लोप क्या होता है बेटा, साफ करता हूं मैं इसको, स्लोप बोला जाता है इस एंगल का टेंजेंट। क्या बोला जाता है, इस एंगल का टेंजेंट। तो ध्यान रखना स्लोप जो होता है, क्या स्लोप, यहां लिख देता हूं ऐसे इंपॉर्टेंट, चलो इसको भी फिर से लिखते हैं। फिर क्या बोला मैंने कि द एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ, क्या बोला मैं, स्पीड टाइम ग्राफ ऑलवेज रिप्रेजेंट द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। ठीक है भैया, किसी भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर का एरिया, स्पीड टाइम ग्राफ के अंडर का एरिया किसको शो करेगा, उस ऑब्जेक्ट में जो डिस्टेंस, अगर वो इस ग्राफ को देख करके आपको क्या बताना है, डिस्टेंस कितना कवर हुआ वो बताना है। आप लोग क्या करोगे, ये एरिया निकालोगे। एरिया कैसे निकलेगा, देखो ये ट्रायंगल क्रिएट हो गई, तो ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो लगा दो फॉर्मूला, आपके पास जो एरिया आएगा वही क्या होगा, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होगी। न्यूमेरिकल्स करेंगे तब वो समझ में आ जाएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है कि अगर आपसे पूछे कि इस ग्राफ को देख करके एक्सीलरेशन निकालो, तो देखिए ये जो एंगल होता है थीटा, थीटा इसका टेंजेंट, टेंजेंट को बोलेंगे हम लोग स्लोप। क्या बोलेंगे, स्लोप। यानी कि इस ग्राफ से आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, tan थीटा की। अब tan थीटा क्या है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो टेंजेंट थीटा निकाल दो इस ग्राफ से, तो वो क्या बन जाएगा, ग्राफ का स्लोप। तो लिख सकते हो स्लोप ऑफ विटी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ किसको रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट दी एक्सीलरेशन किसका, ऑफ दी ऑब्जेक्ट। वो एक ऑब्जेक्ट के क्या करेगा, एक्सीलरेशन को शो करेगा। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर का एरिया किसको रिप्रेजेंट करता है, डिस्टेंस को या डिस्प्लेसमेंट को, और स्लोप किसको रिप्रेजेंट करता है, ऑब्जेक्ट के एक्सीलरेशन को। एक क्वेश्चन करते हैं फिर ढंग से समझ में आएगा। देखिए अगर मैं इसको साफ करूं तो हमारे पास सिचुएशन क्या है, जैसे कि आपको बोला जाए कि इस तरीके का एक ग्राफ है, एक साइड में टाइम है, टाइम ले रखा है किसमें, सेकंड में, ऐसे दिया हुआ है 0 1 2 3 4। ओके जी, ये ग्राफ है,
इधर क्या है वेलोसिटी, जिसकी वैल्यू किसमें है मीटर पर सेकंड में। तो ये वैल्यू क्या दी हुई है 2 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड, 6 मीटर पर सेकंड, इस तरीके का ग्राफ है। यहाँ ले लेते हैं 3, राइट। अब तुमको ये बोले कि 3 सेकंड में 0 से 3 यानी कि यहाँ तक क्या बताना है आपको, डिस्टेंस बतानी है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए देखो ओ इस पॉइंट को ए कंसीडर कर लेता हूँ, इसको बी कंसीडर कर लेता हूँ। तो डिस्टेंस निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एरिया निकालना पड़ेगा किसका, ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। आपको इस ओ ए बी ट्रायंगल का क्या निकालना पड़ेगा, एरिया निकालना पड़ेगा। अब ट्रायंगल का एरिया निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, 1/2 इंटू इसका बेस यानी कि ओ बी इंटू में इसका परपेंडिकुलर यानी कि बी ए। सबकी वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा। करते हैं जी 1/2 ओ बी की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक कितना 3, वेरी गुड, इंटू में बी ए यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी, इस ग्राफ के अकॉर्डिंग कितनी होगी 6, इसे पुट कर दिया, तो उसे कैंसिल किया 3, आंसर आ गया 9। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितनी कवर हुई 9 मीटर। कितने डिस्टेंस कवर हुई 9 मीटर। अगर आपको कोई बोले कि इस ग्राफ से ही आप एक्सीलरेशन निकालो ऑब्जेक्ट का, क्या निकालो एक्सीलरेशन, क्या निकालना है अपने को एक्सीलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। एक्सीलरेशन कहाँ निकालना है, इस ग्राफ को देख करके ही निकालना है। तो मैंने क्या बताया कि इस ग्राफ का क्या निकाल दो, स्लोप फाइंड कर दो। स्लोप यानी कि ये जो एंगल है ना थीटा, इसका टेंजेंट निकालना पड़ेगा। तो हमें निकालना पड़ेगा स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ। क्या निकालना पड़ेगा, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ। स्लोप कैसे निकालोगे, मैं बोला कि tan थीटा की वैल्यू निकालो। अब tan थीटा का फॉर्मूला होता है, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। क्या फॉर्मूला होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो tan थीटा यानी कि परपेंडिकुलर यू कैन से BA अपॉन में इसका बेस यानी कि OB। वैल्यू पुट करो, BA यानी कि ये वैल्यू कितना है, ये अपने पास 6 अपॉन में OB यानी कि इसका बेस कितना है यहाँ पे 3। डिवाइड करोगे तो 3 से 2 आया, तो tan थीटा यानी कि इक्वल आया किसके 2 के, और ये 2 ही क्या बढ़ गया इतना मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या बढ़ गया एक्सीलरेशन बढ़ गया। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर का एरिया किसको रिप्रेजेंट करता है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर बाय द ऑब्जेक्ट, और उसका स्लोप किसको रिप्रेजेंट करता है, स्लोप रिप्रेजेंट करता है किसको, एक्सीलरेशन को। तो इस क्वेश्चन में हमारा आंसर क्या आया, ए की वैल्यू आई 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये ऑब्जेक्ट का क्या हो गया, एक्सीलरेशन हो गया। इसी तरीके से हम ग्राफ्स को देख करके बहुत सारे क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हैं। तो कल हम मिलेंगे कि ग्राफ से हमने जो 3 इक्वेशंस मोशन की ड्राइव करी थी, v = u + 80, s = √t + ½ at², v² - u² = 2s, उनको हमने कल मैथमेटिकली सोल्व किया था। कल हम क्या करेंगे, ग्राफ्स की हेल्प से उन इक्वेशंस को सोल्व करेंगे। तो कल मिलते हैं एक नए लेक्चर के अंदर, एक नई एनर्जी के साथ, एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।